गाइस सिद्धू मूसेवाला का जन्म 1993 मानसा जिले जो कि मुस्सा पिंड में हुआ था। गाइस वो एक अच्छे सिंगर के साथ एक्टर भी हैं और गाइस वो एक पॉलिटिशियन भी थे। भले ही वो कांग्रेस में हार गए थे लेकिन उनके गाने और उनकी एक्टिंग और उनके अच्छे इंसान होने के कारण लोग उन्हें आज भी उतना ही पसंद करते हैं। वो भले ही हमें छोड़कर चले गए हैं लेकिन वो लोगों के दिल में जिंदा है। अपने मुस्सा पिंड के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था और गाइस जब इतना सक्सेस हो जाता है आदमी तो जाहिर सी बात है उनके दुश्मन भी बनते हैं। वैसे तो उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था लेकिन वो टूपैक के बड़े फैन थे। गाइस वो टूपैक को अपना इंस्पिरेशन मानते थे और उनकी लाइफ भी बिल्कुल टूपैक से ही रिलेट है। वो भी ऐसे ही मरे थे। अपने लाइफस्टाइल गाने में उन्होंने जिक्र किया है कि मेरी लाइफ बंदूकों से ही शुरू हुई है और बंदूकों पर ही खत्म होगी। गाइस सिद्धू मूसेवाले की डेथ होने के बाद लोगों ने कई फनीएस्ट मीम बनाए थे। चंद लाइक के लिए ऐसे ऐसे घटिया मीम बनाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। ऐसे ऐसे लोगों को समझ करनी चाहिए। करने जा रहे ने केड़ा यह बिल है। अज तो तकरीबन 60 साल पहला जदों अपना देश आजाद भी नहीं होया सी उदों अपना खेती सिस्टम कुछ इहो जिहा हुंदा सी भी जे मैं आड़ती जां शाहूकार हां। सिद्धू मूसेवाले ने अपना कंट्रीब्यूशन कई चीज़ों में किया है। सिंगर और एक्टिंग के अलावा उन्होंने फार्मर्स के लिए भी बहुत अच्छी स्पीच दी थी। सिद्धू मूसेवाले पर भी एक बार केस हो चुका था। उनके पास एक राइफल मिल गई थी जो मीडिया वाले आज उनको दिखा के सिंपैथी ले रहे हैं। वो भी सिद्धू मूसेवाले को एक टीम में दोषी ठहरा रहे थे और गालियां दे रहे थे। गाइस टूपैक और सिद्धू मूसेवाले को जब गोली लगी, एक और आर्टिस्ट ऐसा था जिसे ऐसे ही सेम वे में गोली लगी थी। गाइस उनकी को भी गाड़ी रुकवा कर ही गोली मारी थी। इनका नाम एक्सेस वारंटी था। गाइस इन तीनों में एक ही बात थी कि ये तीनों जब बाहर गए हुए थे तो इनमें से किसी के पास भी सिक्योरिटी नहीं थी। ये अपने साथ किसी को भी साथ नहीं ले गए थे। आप सोच रहे होंगे कि सिद्धू के पास सिक्योरिटी नहीं है, ये दुश्मनों को कैसे पता चला? जाहिर सी बात है मरवाने में कोई अपना ही है। सिद्धू और टूपैक गाने में यही कहते हैं कि अपनों से ही बच के रहना चाहिए। जो उनका 295 गाना था उसमें एक कॉमन बात थी। उनकी मौत भी उसी दिन हुई थी। तारीख थी 29 और महीना था 5वां। लोग कहते हैं उन्हें पहले से ही पता चल गया था। उनके लास्ट गाने का नाम था द लास्ट राइड, आखिरी सैर, जो कि टूपैक की कार थी। 1996 को टूपैक एक हेनरी क्रू जो एक गैंगस्टर थे उनके साथ भिड़ गए थे और कहा जाता है उसी रात को जब वो आ रहे थे तो उनकी कार पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। और सिद्धू मूसेवाले के केस में भी सेम बात है। जब सिद्धू मूसेवाला अपनी मौसी को मिलने जा रहे थे तो 2 कार उनके सामने अड़ा दी गई और उन्होंने सिद्धू मूसेवाले की कार पर अनलिमिटेड गोलियों की फायरिंग कर दी। और गाइस सिद्धू मूसेवाले के साथ उनके 2 दोस्त थे और गाइस जिनमें से एक दोस्त बुरी तरह से घायल है और एक दोस्त मर गया था। और सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में 4 गार्ड थे जो 2 गार्ड हटा दिए गए थे लेकिन 2 गार्ड बचे हुए थे। सिद्धू मूसेवाले उन 2 गार्ड को नहीं ले गए थे और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। किसी अपने ने इन्फॉर्मेशन दी और फिर दुश्मन वहां पर आ गए। गाइस सिद्धू मूसेवाले के पास एक रेंज रोवर भी थी जो कि बुलेट प्रूफ थी। वो पता नहीं उस दिन उसे क्यों नहीं ले गए थे। और सिद्धू मूसेवाला और टूपैक में यही बात कॉमन है, दोनों गैंग वॉर में ही मरे थे। जहां पर टूपैक एक क्रू मेंबर एंड्रयू गैंग की गैंग वॉर में ही मरे थे। उन्होंने जब उनसे पंगा ले लिया तो अंधाधुंध फायर कराई थी। और सिद्धू मूसेवाला एक कनाडा की गैंग है गोल्डी बराड, उसने ट्वीट किया है कि हमने ही सिद्धू को मारा है और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गाइस इन दोनों की डेथ वारंट भले ही सेम थे लेकिन इन दोनों में एक और बात कॉमन थी। ये दोनों एक ऐसे यूथ थे जो सही को सही और गलत को गलत कहने में कभी नहीं कतराते थे। ये ना कभी दब के जिए हैं और ना कभी दब के जिएंगे। इन्होंने बस यही बात कही थी। बदलन दी सिस्टम ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕੂ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਗਾਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਏ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਪ ਹੌਪ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਡ੍ਰੇਕ। 100 ਮਿਲੀਅਨ ਫੋਲੋਅਰ ਆ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿਆ UK ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ यानी कि उन्होंने पब्लिक फिगर्स कढ़े से उन्होंने विच मेरा नाम आया। सिद्धू मूसेवाला के फैन चुप नहीं बैठेंगे। बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर राहुल गांधी तक ने भी अपना दुख जाहिर किया है सिद्धू को लेकर, और पुलिस ने कहा है कि हम जल्द ही सिद्धू के कातिल का पता लगाएंगे। और जो गाड़ी यूज़ हुई थी शूटआउट में उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। गाइस, सिद्धू चले गए, इसका दुख जाहिर करने के लिए ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने स्टोरी नहीं लगाई है। ड्रैक और रश बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी ने उनकी स्टोरी लगाई है। और गाइस, सिद्धू मूसेवाला एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिसके जाने पर हर एक आदमी दुखी है। पूरा पंजाब हरियाणा रोया है। उनके फॉलोवर में अभी बढ़ती बाढ़ आई है। गाइस, यही दुनिया का गेम है, जब कोई साथ नहीं होता तो उसे ज़्यादा भाव मिलता है। आज फिर इतिहास दोहराया है। तब अमेरिका ने अपना सिंगर खोया था, लेकिन आज हमने अपनी एक हस्ती खो दी है। गाइस, जो लोग RIP सिद्धू मूसेवाले का स्टेटस लगा रहे हैं वो तो 10 दिन में यह बात भूल जाएंगे, लेकिन उनके माता पिता वो इस बात को कैसे भूलेंगे। और गाइस, हम तो चाहते हैं कि जल्द ही उन्हें जस्टिस मिले। और गाइस, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके माता पिता को इस बात को सहन करने की ताकत दे। सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गानों से वो सदा अमर रहेंगे और वो भी पंजाबी इंडस्ट्री में सबसे आगे रहेंगे। गाइस, ऐस वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सिद्धू मूसेवाले के फ़ैन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।